हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर कोर्स। तो हम यहाँ पे मिडिवल हिस्ट्री की बात कर रहे थे। मिडिवल हिस्ट्री को हर एस्पेक्ट से हमने जो है कवर करना स्टार्ट किया था। तो आज हम यहाँ पे थोड़ा सा रीजनल कल्चर्स जो है, राइट, जो हमारे अलग अलग रीजन्स थे मिडिवल पीरियड में, वहाँ पे क्या क्या चेंजेस आ रहे थे उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट दी चेरास, जो कि साउथ इंडिया में जो है सबसे फेमस यहाँ पे रूलर्स थे। एंड देन उनके अंडर मलयालम लैंग्वेज जो है, तो हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर रीजन की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया है, तो वहां पे कुछ रीजनल लैंग्वेजेस भी थी, राइट। उनकी डेवलपमेंट किस तरह से होती है इन यहाँ पे रीजन्स में, उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ओके, तो चेरस एंड द डेवलपमेंट ऑफ द मलयालम, ये हमारा जो है यहाँ पे टॉपिक है इन दिस वीडियो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। सो द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। अब यहाँ पे जो रीजनल कल्चर्स है वो बन रहे हैं मिडिवल इंडिया में, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर किसी पर्सन को हमें डिस्क्राइब करना है, तो राइट, हमें हम जो है किस तरह से उसे जो है डिस्क्राइब करते हैं, जो लैंग्वेज वो पर्सन बोलता है उसी के वे से हम यहाँ पे जो है उसे डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि हम बोल देते हैं कि वो तमिल है, राइट, तमिल जो है वो किस तरह से हो गया, क्योंकि हो सकता है कि वो तमिल लैंग्वेज जो है वो बोलता है, या फिर जो है किसी पर्सन को हम ओडिया बोल देते हैं तो जो है वो उड़ीसा से बिलोंग करता होगा, या फिर तमिलनाडु से वो बिलोंग करता हो जो तमिल लैंग्वेज बोलता है। ओके, तो उनकी लैंग्वेज के बिहाफ पे हम जो है उन्हें एक तरह से डिस्क्राइब कर देते हैं किसी न किसी पर्सन को। तो उसके अलावा ये तो हुई लैंग्वेज की बात। मीन लैंग्वेज के बेसिस पे भी हम जो है पर्सन्स को डिस्क्राइब कर देते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे जो है डिस्टिंक्टिव काइंड्स ऑफ फूड्स, क्लोथ्स होती हैं, पोइट्री, डांस, म्यूजिक एंड पेंटिंग, राइट। तो रीजन में जो है ये चीजें भी जो है उन लोगों के साथ जो है जुड़ी होती हैं। हर रीजन में जो है जो लैंग्वेज होती है वो अलग होती है। उनके फूड, उनके क्लोथ्स, उनकी जो पोइट्री है, उनके डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, ये सारे जो तरीके होते हैं वो उनके अलग होते हैं। तो इन्हीं के बेसिस पे ही हम जो है अलग अलग रीजन्स की जो है डिवीजन करते हैं, उन्हें हम जो है डिस्क्राइब करते हैं इन फीचर्स की वजह से ही। ओके, तो कभी कभी हम जो है इन आइडेंटिटीज को, जिस तरह से हम बात कर रही है फूड की, क्लोथ्स की, पोइट्री की, तो इन्हें हम जो है एक तरह से फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हैं। हम जो है इनके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। ओके, बट हाउएवर जो फ्रंटियर्स थे, जो फ्रंटियर सेपरेटिंग रीजन्स थे, वो यहाँ पे ओवर द टाइम जो है वो इवॉल्व भी हुए थे। ऐसा नहीं है कि ओनली एक ही लैंग्वेज जो है किसी पर्टिकुलर रीजन में जो है वो डेवलप हुई थी। उस रीजन में जो है जो दूसरे रीजन थे, उनके जो फ्रंटियर्स थे, तो वहां की भी जो लैंग्वेज है उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो दूसरे जो रीजन्स हैं उनकी लैंग्वेज का भी प्रभाव यहाँ पे जो है पड़ता है किसी पर्टिकुलर रीजन के ऊपर, राइट। तो ऐसा नहीं है कि ओनली एक ही जो लैंग्वेज है वो वहां पे बोली जाती है। अगर तमिलनाडु की बात करें तो ऐसा नहीं है कि वहां पे ओनली तमिल ही बोली जाती है। जो दूसरे उनके साथ वाले जो बाउंड्री एरियाज हैं, राइट, वहां की जो लैंग्वेज है उसका भी प्रभाव, उनके कल्चर का भी प्रभाव जो है यहाँ पे तमिलनाडु के जो बाउंड्री एरियाज वहां पे रहता है। ओके, so also we understand as regional cultures today are often the product of complex process of intermixing of local traditions। जैसे जो intermixing भी यहाँ पे हो चुका है local traditions का, तो जो सब कॉन्टिनेंट के अदर पार्ट्स है उनका भी प्रभाव यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर पड़ता ही रहता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है। ओके, सो हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द चेरास एंड द डेवलपमेंट ऑफ द मलयालम। तो उनके अंडर में जो मलयालम जो लैंग्वेज थी वो किस तरह से डेवलप होती है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो है एग्जांपल देखेंगे कि जो रीजनल कल्चर्स है, राइट, जो रीजनल कल्चर है, राइट, वो किस तरह से डेवलप होता है, उसके अंदर हम जो है एग्जांपल ले रहे हैं चेरास का ही। ओके, मीन कनेक्शन बिटवीन द लैंग्वेज एंड रीजन के बीच में जो है क्या कनेक्शन होता है वो हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं चेरास का एंड मलयालम का, इस टॉपिक को समझने के लिए कि लैंग्वेज एंड रीजन के बीच में जो है क्या कनेक्शन होता है। तो क्या था यहाँ पे, जो चेरा किंगडम है वो महादेवपुरम का जो है वो जो था वो 9th सेंचुरी में इस्टेब्लिश हुआ था। साउथ वेस्टर्न पार्ट जो है हमारे पेनिनसुला का, वहां पे जो कि अभी प्रेजेंटली बात करें तो वो जो है केरला का एक पार्ट है। ओके, ये जो एरिया है वो अभी केरला का ये पार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस वन, ये जो डार्क ग्रे में है दिस वन, ये जो है यहाँ पे ये चेरास का किंगडम हुआ करता था। ओके, तो अब क्या रहता है, ऐसा सोचा जाता है, ऐसा माना जाता है कि मलयालम जो है वो इस एरिया में बोली जाती थी। तो इसी की वजह से जो रूलर्स थे वहां के, उन्होंने मलयालम लैंग्वेज जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। एंड उनके जो भी इंस्क्रिप्शंस होती हैं, राइट, इंस्क्रिप्शंस के बारे में आपने पढ़ा होगा, हमारी जो लास्ट वीडियोस उसमें देखा था कि इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं।
तो इंस्क्रिप्शंस में जो भी स्क्रिप्ट यहाँ पे यूज की थी उसमें जो है इन्होंने मलयालम लैंग्वेज का यूज किया था। ओके, तो इनफैक्ट ये एक ऐसा पहला एग्जाम्पल है, ये अर्लीस्ट एग्जाम्पल है जिसमें कोई रीजनल लैंग्वेज को ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में यूज किया गया है इन दिस सब कॉन्टिनेंट। ओके, हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट में एक ये जो है पहला एग्जाम्पल है जिसमें एक रीजनल लैंग्वेज को ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कौन से होगी, जो इनकी इंस्क्रिप्शंस होती हैं उसमें कोई भी मैसेज लिखने के लिए इन्होंने जो है मलयालम लैंग्वेज का यूज किया है। तो ये हम देख सकते हैं ये रीजनल लैंग्वेज को भी जो है यहाँ पे डेवलप करवा रहे हैं। तो यहाँ पे लैंग्वेज एंड रीजन के बीच में क्या कनेक्शन रहता है वो आप यहाँ से देख सकते हो। ओके, तो ये 9th सेंचुरी की बात हो रही है चेरा किंगडम की, जो कि केरला का अभी ये पार्ट है, राइट। सो एट द सेम टाइम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है कि वहां की जो लोकल लैंग्वेज है, जो रीजनल लैंग्वेज है, वही यहाँ पे जो है बोली जाती होगी। जो दूसरे एरियाज है यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट के, जो कोई पर्टिकुलर रीजन है उसके जो बाउंड्री एरियाज है या फिर जो दूसरे एरियाज है यहाँ पे नेबरिंग एरियाज, उनका उनकी लैंग्वेज का भी प्रभाव यहाँ पे इन रीजन्स के ऊपर पड़ता ही है। ओके, तो चेरास ने यहाँ पे कुछ सांस्कृतिक ट्रेडिशंस जो होते हैं वो भी ड्रॉप किए थे। तो यहाँ पे टेम्पल थिएटर है केरला का, ओके, विच इज ट्रेस टू दिस पीरियड, जो कि इस पीरियड से बिलोंग करता है, टेम्पल थिएटर। ओके, तो वहां पे जो कुछ स्टोरीज होती हैं वो डिपिक्ट की जाती थी, जिसे हम थिएटर बोल सकते हैं। तो टेम्पल में जो है वो स्टोरीज जो होती है भगवान के रिलेटेड वो यहाँ पे डिपिक्ट की जाती थी, उन्हें परफॉर्म किया जाता था। ओके, तो ये जो स्टोरीज थी वो इन्होंने कहाँ से ली थी, जो सांस्कृतिक एपिक्स होती हैं, राइट, जो सांस्कृतिक जो कहानियां हैं वो स्टोरीज जो होती हैं वो इन्होंने यहाँ पे टेम्पल थिएटर में दिखाई थी केरला में। ओके, तो जो कुछ सांस्कृतिक ट्रेडिशंस को भी इन्होंने उठाया था, ऐसा नहीं है कि ओनली अपनी लोकल लैंग्वेज का ही ये यूज करते हैं। ओके, तो फर्स्ट लिटरेरी वर्क था यहाँ पे मलयालम में, डेटेड टू अबाउट द 12th सेंचुरी, आर डायरेक्टली इंडेप्टेड टू द संस्कृत। ओके, तो जो इनका फर्स्ट लिटरेरी वर्क है जो कि मलयालम में लिखा गया है, जो कि 12th सेंचुरी में लिखा गया था, वो जो है सांस्कृतिक एपिक्स में से ही उठाया गया है। तो संस्कृत का भी जो है काफी प्रभाव यहाँ पे रहता है। ओके, एक 14th सेंचुरी का भी टेक्स्ट है यहाँ पे, लीलाती कालम, dealing with the grammar and poetics, was composed in the Manipalam, literally diamonds and the coral, referring to the two languages, Sanskrit and the regional language. Okay, तो ये जो लीलाती काम जो एक टेक्स्ट है इनका, जो कि 14th सेंचुरी में जो है इसे लिखा गया था, वो जो है यहीं से उठाया गया था, एंड उसमें जो है संस्कृत एंड रीजनल लैंग्वेज दोनों का ही यूज किया गया था। ओके, तो यहाँ से आपको जो है समझ में आ गया होगा कि जो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है एंड जो एक रीजन होता है उसके बीच में जो है क्या कनेक्शन होता है। ओके, सो नाउ वी विल कंटिन्यू विद द न्यू टॉपिक इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।